अस्सलाम वालेकुम जीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई टी वजाज का सलाम है। क्या आप लोगों को भी यही चीज़ें जहन में चल रही हैं कि खौफ बैठा हुआ दिल में? मुझे अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रब्ता करते हैं। अच्छा, एक रियलिटी बताऊँ, रियलिटी काफ़ी टाइम हो गया है ओवरऑल ये व्लॉगिंग करते हुए। ठीक है, मेरा काम बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स करना है। डिफरेंट चीज़ों में मैंने हाथ डाले होते हैं। मुझे शौक है डिफरेंट चीज़ों को स्टैब्लिश करना। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना, मेरी एक ज़ाती रिसर्च ये है और मैं इसको काउंटर भी करना चाहूँगा, बताऊँगा उसका मैं हल भी बताऊँगा। जितने लोग रब्ता करते हैं सेल करनी है चीज़ें, कोई भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रब्ता करते हैं बेचनी है। क्यों जी बेचनी है? हमने बस इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। ठीक है, एक साहब बगल में कनाडा के एक थे, वो यहाँ पे आए हुए थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी फाइल बेचनी है। तो मैंने कहा क्या ऑप्शन है, बेचनी है या तो कंटिन्यू करना? कहते कंटिन्यू करनी ही नहीं, मैंने बेचनी है, मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एक खौफ, एक डर सा फैला हुआ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं रियलिटी देखूँ, मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। कोई ख़ास प्रॉब्लम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें फेस करने को मिली तो नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काम भी कर रहे हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, ओवरऑल जो अपनी डोमेन है उसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिसको हम कहें कि जी ये चीज़ गलत हुई है, रूल ऑफ लॉ नहीं था, ये नहीं था। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के दिल में डर और खौफ बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की वीडियोस, डिफरेंट न्यूज़, 23-24 करोड़ आवाम की डिफरेंट न्यूज़ अलग अलग जगहों से आ रही है, विद वीडियो एविडेंसेस आ रही हैं। ख़बर में सदाकत है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सच है नहीं है। तो ओवरऑल एक चीज़ निकलती है जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है 2+2=4, लेकिन क्वालिटेटिवली 2 + 2 = 4 नहीं होता। एक बात निकलती है, उस बात के 600 मतलब हैं, 600 एंगल से उसको जो है वो देखा जा सकता है, बोला जा सकता है। 600 लोग उस बात पे, या कोई भी खबर होती है, कोई भी इवेंट होता है मुल्क की, ओवरऑल मुल्क के से रेलेवेंट कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी खबर आई। अब मैं एग्जांपल दूंगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो, उनको तहवील में लिया गया, खबर आई। अब जब खबर आई तो 600 लोगों ने अपना एक नैरेटिव दिया उस खबर में। 600 अलग अलग किस्म के नैरेटिव आना शुरू हुए। अब इस सोशल मीडिया के साथ मसला ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो अपना एक फेक सा नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, जिसको अलिफ बे नहीं पता सियासत की। लेकिन उसका एज ये है कि वो बहुत 2017-18 से जो है ना ये सोशल मीडिया पे चबले मार रहा है, उसका अकाउंट ज़्यादा है, फॉलोअर ज़्यादा हैं, वो जो बात बोलता है वो ओवरऑल सबके दिलो दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि वो स्प्रेड कर जाती है, लाखों मिलियंस जो है उसे व्यूज़ आ जाते हैं। और एक जो अच्छा एक इंटेलेक्चुअल है, जिसका जनरली उसकी बातों के कोई मानी होने चाहिए, वो जब वो बात करता है वो खबरें हम तक पहुँचती नहीं, क्योंकि वो लिमिट हो जाता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये जो ओवरऑल प्रॉब्लम फैली हुई है ना मुल्क में, मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जी हमने नहीं रहना, लोग यहाँ पे कहते हैं हमने नहीं रहना, जो बाहर हैं वो कहते हैं हमने नहीं आना। एक खौफ और ख़तर फैला हुआ है। वो क्यों फैला हुआ है? मुस्लिम मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना इलेबोरेट किया गया है, जितना चीज़ों को उछाला गया है, और जितनी ओवरऑल फेक न्यूज़ को उछाल के जितनी डिफरेंट चीज़ें जहनों पे बिठाई गई हैं, दिलों पे बिठाई गई हैं, जो चीज़ें ओवरऑल एक मेंटेन की गई हैं, वो इतनी ज़्यादा जो है ख़तरनाक कर दी गई हैं कि अब आप सोशल मीडिया खोलें और 10 मिनट तक स्क्रॉल करें, जहनी मरीज हो जाएंगे। आप खोलें टिकटॉक, आप खोलें फेसबुक, खोलें इंस्टा, आप 10 मिनट तक स्क्रॉल करें, ऐसी ऐसी खबरें आपके पास आएंगी, जहनी मरीज हो जाएंगे। मतलब कोई अच्छी खबर है ही नहीं है, अच्छी खबर है नहीं तो हम लोग सस्टेन कैसे कर रहे हैं? 24 करोड़ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लाहौर में लोग रह रहे हैं, कराची में लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रह रहे हैं, पिंडी में रह रहे हैं, पिंडी में इतने लोग हैं, करोड़पति खरबपति लोग हैं, ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं भाई, अयाशियाँ कर रहे हैं। कल दिन 14 अगस्त में हम लोग गए इस्लामाबाद में, जो है 13 अगस्त की रात को, यार रात 3 बजे तक खच ही खच, इतना शोर, इतने गाने, इतने लोग बाहर। भाई अगर इतनी मायूसी है तो लोग क्यों बाहर निकले? मैं बिल्कुल एक्सप्रेस वे बंद थी, ओवरऑल जो है श्रीनगर हाईवे बंद थी, जाना अजाब था, वापस आना ज़्यादा अजाब था। मैं रात की बात कर रहा हूँ, 2 ढाई 3 बजे की, कल के दिन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये कि सोशल मीडिया ने बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया है, बहुत नेगेटिव, कि जो बुरी खबरें हैं वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई हैं हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, कि वो अब हम जब भी कुछ स्क्रॉल करेंगे हमें बार बार एक ही चीज़ दिखाई देगी, यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है, इधर जुल्म हो रहा है, ये चीज़ गलत होगी, ये फ़लाने जो है फ़लाने सरकारी इदारे के फ़लाने अफसर ने ये जुल्म किया, ये फ़लाने जागीरदार ने ये जुल्म किया। वो इतना जुल्म जब दिखाया जाएगा तो कौन इन्वेस्ट करेगा? ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही, और आज से पहले तो बहुत ज़्यादा होती रही। अब तो लोगों को अपने हकूक़ का पता है, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को पता है। अब तो इस वक्त पंजाब में ये हालत है कि ओवरऑल अगर आप एक खातून है और आपको कोई हरासा कर रहा है, खाली एक ऐप पे आप क्लिक करें, आप देखें पुलिस आपके पास पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। आप खाली एक ऐप पे क्लिक करें और कहें जी मेरे साथ ये हुआ, आप देखें पहुँचते कि नहीं पहुँचते। लेकिन ओवरऑल
मेंटेनेंस क्या हो रही है, सोशल मीडिया ने एक एल्गोरिथम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि बैड न्यूज़, बुरी खबरें जो कि नहीं फैलनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा फेक है या गुड है, कि देर आर इन सोसाइटी में लेट अस सपोज 24 करोड़ लोग रह रहे हैं, 100 खबरें आती हैं, 100 में से 90 अच्छी खबरें, 10 बहुत बुरी खबरें। अब ये एल्गोरिथम ऐसा करता है कि वो 10 बुरी खबरें ऐसी पेनिट्रेट कर देता है सब में कि 24 करोड़ लोग दिन में 600 दफ़ा वो 10 बुरी खबरें देख रहे हैं, वो 90 अच्छी खबरें कोई देख ही नहीं रहा, वो पहुंच ही नहीं रही, वो आगे जा ही नहीं रही, स्प्रेड ही नहीं हो रही। तो क्या इम्पैक्ट बन रहा है, लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं, लोगों का दिल खट्टा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा मज़ालिम इस पूरी कौम पे पिछले कई दहाइयों में होते रहे, बहुत बड़े बड़े मसले हुए, लेकिन उन्होंने लोगों के जहनों में उस तरह वो खबरें पेनिट्रेट नहीं हुई। ये ओवरऑल जो ऑरा होता है ना, ये खाली माइंडसेट का होता है। आप यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, कि पॉजिटिव वाइब है, नेगेटिव वाइब की तरफ आप जाते हैं तो नेगेटिव वाइब है। तो इस तरह के, जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक कि सोशल मीडिया इस तरह पेनिट्रेट करता रहेगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्बत खबरें आएंगी और ना ही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि खबरें हैं ना, आज खबरें अच्छी फैलना शुरू हो जाए, सब अच्छा की रिपोर्ट आना शुरू हो जाए और बार बार वही अब दिखाते रहें, तो ओवरऑल लोगों का एक माइंडसेट बन जाएगा। लेकिन इस वक्त माइंडसेट इतना बुरा बन गया है कि मुझे लग रहा है कि हम बहैसियत कौम और जो फ्यूचर है, बीइंग एन एनालिस्ट, पब्लिक पॉलिसी में एमफिल किया हुआ, बीइंग एन एनालिस्ट, और जो एल्गोरिथम और डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ 2-4 सालों से, और जितना मैंने इसको समझा है, इट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन वी आर गेटिंग इन। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।